अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके में सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बरतानिया में रहना वैसा लगता है कि बिल्कुल ख़ाब बनता जा रहा है। जो ILR हैं, इनके नए रूल्स किसको मिलेंगे किसको नहीं। 2026 की सबसे बड़ी इमिग्रेशन अपडेट जी। उम्मीदें ख़त्म, यूके छोड़ो, यहाँ से निकलो, मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं। उन्होंने कड़ा जवाब दे दिया है। क्या चीज़ें हुई हैं आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप तो बरतानिया में मुकीम है या यहाँ सेटल होने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। 2026 में बरतानिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसमें इतनी बड़ी तब्दीली की जा रही है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ILR यानी मुस्तकिल रिहाइश के हसूल को पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल जो है वो बना सकती हैं। अहम तब्दीलियाँ क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि अब सिर्फ बरतानिया में रहने का वक्त जो है वो उसको पूरा करना काफ़ी नहीं होगा। हुकूमत अब आपके माजी का चट्टा कट्टा खोलेगी, आपके माजी को खंगाल लेगी, आपके माजी को देखेगी। माजी में जैसे टैक्स की तारीख, अब होम ऑफिस आपके टैक्स रिकॉर्ड्स की गहरी छानबीन करेगा। आमदनी के ज़राए पर अब बहुत गहरी नज़र होगी। आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो कानूनी ज़राए से आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो खंगाली जाएंगी, वो अच्छे से देखी जाएंगी। आपके बैंक रिकॉर्ड्स का बारीक बीनी से जो है वो जायज़ा लिया जाएगा ताकि किसी भी मशकूक किस्म की ट्रांजैक्शंस वगैरह को पकड़ा जा सके। पहले से ज़्यादातर तो लोग 5 साल कानूनी तौर पर रहने के बाद जो है ILR इसके लिए अहल हो जाते थे, लेकिन अब ये रास्ता बड़ा तवील होता जा रहा है। जो नई पॉलिसीज़ हैं इनके तहत कई केसेस को अब 10 साल 15 साल या बाज़ सूरतों में 30 साल वाले रूट पर मुंतकिल जो है वो किया जा सकता है। 30 साल, इसका मतलब यह है कि बरतानवी पासपोर्ट या मुस्तकिल रिहाइश का इंतज़ार लंबा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। ये तब्दीलियाँ किन लोगों पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं या होंगी? वो लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, जैसे तलबा हो गए जो अपनी तालीम के बाद यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा उन लोगों को है जिन्होंने कैश इन हैंड पर काम किया और अपना टैक्स रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया, उनके लिए बहुत ख़तरे की घंटी है। अब माली जो सबूत हैं वो फराहम ना करने की सूरत में आपकी दरख्वास्तें बड़ी इजीली मुस्तरद हो सकती हैं, रिजेक्ट हो जाएंगी। बरतानवी हुकूमत अब एक नेटवर्क के तौर पर काम कर रही है। होम ऑफिस अब अकेला नहीं है बल्कि वो कुछ जो ज़ेली इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। डेटा जो है वो शेयर किया जा रहा है। आपके टैक्स और आमदनी की तस्दीक के लिए जो है वो HMRC, आपके हेल्थ कार्ड्स के लिए NHS, फिर आपके ये देखने के लिए कि कहीं आपने कोई गलत जो है बेनिफिट्स गलत तरीके से तो हासिल नहीं किए, उसके लिए डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन्स हैं। इन तमाम चीज़ों का मकसद, इस सख्ती का मकसद जो है गैर कानूनी मुलाजमतों का ख़ात्मा और जो कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद है वो यकीनी बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत सख्त की जा रही हैं। अब इन सख्त कवानीन की वजह से जो तारिकीन वतन हैं बरतानिया के बजाय दीगर ममालिक का रुख करेंगे, मजबूर हो गए हैं। वो क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन जैसे ममालिक को तरजीह देंगे जहाँ पर इमिग्रेशन के कवानीन फ़िलहाल बरतानिया के मुकाबले में बड़े नरम समझे जाते हैं। अब ये कि अगर आप बरतानिया में ILR हासिल करना चाहते हैं तो आपके अपने कागजात, आपके टैक्स रिकॉर्ड, आपके माली मामलात में इंतहाई शफाफियत लाजमी होगी, आपको रखनी होगी। लापरवाही का वक्त अब गुजर चुका है क्योंकि अब हुकूमत जो है उन्होंने आंखें खोल ली हैं। हुकूमत सख्त कवानीन लेकर आ गई है। हुकूमत जो है वो अब चीज़ों को बड़े अलग अंदाज में देख रही है। तो अब यही हम आपको कहेंगे कि अगर आप जो है चाहते हैं कि आप वहाँ पे सेटल हों, आप अपने मामला वहाँ पे अच्छे अंदाज में करना चाहते हैं तो आपको एक एक चीज़ पर काम करना होगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बड़े आराम से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी कि आपने सुना होगा ना कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। अपने कमेंट ज़रूर करेगा इस वीडियो पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।